हेलो दोस्तों, मेरा नाम शीला है और मैं 15 साल की हूँ। मैं सालों से अपनी मॉम के अजीब और फनी हाउस रूल्स को फॉलो करके थक चुकी हूँ, लेकिन अब बहुत हो चुका। हर फैमिली में कुछ रूल्स होते हैं जो बच्चों को फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि अपना होमवर्क टाइम पे खत्म करना, कंप्यूटर के सामने बैठकर खाना नहीं खाना, बाथरूम यूज करने के बाद लाइट्स ऑफ करना। ये सभी रूल्स नॉर्मल है, मैं मानती हूँ कि रूल्स होने भी चाहिए। मैं सोचती हूँ काश मेरे घर के रूल्स भी ऐसे ही होते, लेकिन मेरी मॉम के रूल्स बहुत ही बेतुके और अजीब हैं। मैं जानती हूँ आप मुझसे एग्री करोगे जब मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगी। जैसे हमारे घर में रूल है, हम अपने कंप्यूटर में कोई मूवी या शो नहीं देख सकते हैं। अगर आपको कोई मूवी या शो देखना है तो लिविंग रूम में रखे टीवी में ही देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरी मॉम को पता होना चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं। मुझे तो ये फिर भी नॉर्मल लगता है, लेकिन हमारे घर में टीवी के पीछे दीवार पर एक लिस्ट है और उसमें उन सभी शोज और मूवीज के नाम हैं जो मुझे देखना अलाउड नहीं है। हर बार जब मेरी मॉम किसी शो या मूवी के बारे में सुनती हैं जो उनको लगता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो उसको लिस्ट में ऐड कर देती हैं। जैसे कि मैं सबरीना नहीं देख सकती हूँ क्योंकि वो विच क्राफ्ट से जुड़ी हुई है। मैं सुपर हीरोज की मूवीज को भी नहीं देख सकती हूँ क्योंकि मेरी मॉम को लगता है कि ये असली नहीं है और उनसे मेरे दिमाग में गलत ख्याल आएंगे। सबसे अजीब बात है कि मुझे सिंड्रेला देखना भी अलाउड नहीं है। आपको पता है कि वो इस लिस्ट में क्यों है? क्योंकि उस मूवी में मॉम्स को बुरा दिखाया गया है। जब मेरी मॉम ने मुझसे ये कहा तब मैंने उनसे बोला, मॉम वो औरत उस मूवी की विलन है और वो उसकी असली मॉम भी नहीं है। उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो बोली, इस दुनिया में कोई बुरी माँ नहीं होती। जितने अजीब मेरे घर में टीवी रूल्स हैं, उससे भी ज्यादा अजीब रूल्स इंटरनेट यूज करने के हैं। वीकडेज में मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए इंटरनेट यूज कर सकती हूँ और वीकेंड्स में 1 घंटे के लिए। ये तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरी मॉम हर फ्राइडे 8 बजे मेरा कंप्यूटर और फोन चेक करती हैं। हाँ, आपने सही सुना। मैं उनको अपनी ब्राउजर हिस्ट्री, गूगल हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री, यहाँ तक कि अपने सारे फ्रेंड्स के साथ की हुई चैट तक दिखाती हूँ और वो एक एक करके सब कुछ चेक करती हैं। जो वेबसाइट्स उनको नहीं पता होती वो उनके बारे में मुझसे पूछती हैं या खुद ही उनकी रिसर्च करती हैं। यूट्यूब पर देखी हुई मेरी सारी वीडियोस को वो चेक करती हैं और जो उन्हें लगता है कि खराब है वो उनको देखती भी हैं। अगर मेरी मॉम के हाथ में होता तो वो मुझे इंटरनेट यूज ही नहीं करने देती। क्यों? क्योंकि उनको इंटरनेट समझ ही नहीं आता। थैंकफुली मेरे डैड इस बात पर मेरे साइड होते हैं और वो हमेशा मॉम से इस बारे में आर्ग्यू करते हैं। यही एक वजह है मेरी मॉम मुझको इंटरनेट यूज करने देती हैं, फिर चाहे वो सिर्फ कुछ देर के लिए हो, लेकिन वो मुझ पर पूरी नजर रखती हैं। मेरी मॉम का टीवी के लिए एक और अजीब रूल है। मैं आपको उसके बारे में बता देना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। उन्हें सारे टीवी कमर्शियल से नफरत है। जैसे ही कोई कमर्शियल आता है वो टीवी को बंद कर देती हैं। मेरी मॉम की मॉम मतलब मेरी नानी, उनको लगता है कि टीवी बच्चों के लिए अच्छी चीज नहीं है। इसीलिए जब मेरी मॉम छोटी थी तो उनकी मॉम उनको बस कमर्शियल्स ही देखने देती थी। उन्होंने अपने पूरे बचपन में टीवी पर सिर्फ कमर्शियल्स ही देखे हैं और जैसे जैसे मेरी मॉम बड़ी होती गई उनको टीवी कमर्शियल से नफरत होती गई। इसीलिए जब भी कोई कमर्शियल आता है वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और टीवी बंद करने को बोलती हैं। टीवी बंद करो, टीवी बंद करो। उस समय वो बहुत फनी लगती हैं, लेकिन मैं हंस नहीं सकती हूँ क्योंकि अगर मैं हंसी तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है जो मेरा पूरा दिन खराब कर देगी। क्या आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसे ही अजीब रूल्स फॉलो करवाते हैं? अगर हाँ तो प्लीज मुझको कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे ऐसा लगता है ऐसे अजीब रूल्स सिर्फ हमारे घर में ही एग्जिस्ट करते हैं और कहीं नहीं। जब कभी मेरे दोस्त मेरे घर पर स्लीप ओवर के लिए आते हैं तो मुझे उनको भी इन रूल्स के बारे में बताना पड़ता है, जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। एक बार मेरे साथ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ। हमारे घर में मेरी मॉम के सोने के बाद टॉयलेट फ्लश करना मना है। मेरी एक दोस्त पहली बार मेरे घर रुकी थी और मैं उसको इस रूल के बारे में बताना भूल गई। हर नॉर्मल इंसान की तरह उसने भी टॉयलेट यूज करके फ्लश किया, लेकिन जब मेरी मॉम ने फ्लश की आवाज सुनी तो वो भागते हुए आई और जोर जोर से बाथरूम के दरवाजे पर मारने लगी। उन्हें लगा अंदर मैं हूँ। मेरी दोस्त जो अंदर थी वो बहुत डर गई और उसके बाद वो दोबारा मेरे घर कभी नहीं आई। मेरी मॉम के रात में सोने को लेकर भी बहुत से अजीब रूल्स हैं और मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि मैं उन सबको फॉलो भी करती हूँ। जैसे कि हम अपने पजामा सिर्फ सोने से पहले ही पहन सकते हैं और जैसे ही हम बेड से उठते हैं हमें वो तुरंत उतारने पड़ते हैं। मतलब अगर मैं अपने बेड पर नहीं हूँ तो मैं अपना पजामा नहीं पहन सकती। इसमें अजीब ये है कि कभी मुझे रात में बाथरूम के लिए उठना पड़े तो मुझे अपने नॉर्मल क्लोथ्स पहनने पड़ जाते हैं क्योंकि यही रूल है, और जब मैं बाथरूम से वापस आती हूँ तो मुझे फिर से अपने रात के कपड़े पहनने पड़ जाते हैं और इसी वजह से मैं सालों से रात में कभी बाथरूम नहीं गई हूँ। अभी तो और भी ऐसे रूल्स हैं, जैसे कि हम सिर्फ रात में ही बेड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल से थक के घर आते हो और आप एक नैप लेना चाहते हो या फिर आप बेड पर लेटकर फोन यूज करना चाहते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर के रूल के अकॉर्डिंग आप रात के अलावा कभी भी बेड यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बीमार हूँ तब भी मैं सोफे पर ही सो सकती हूँ। मैं रात होने से पहले अपने बेड पर नहीं जा सकती हूँ।
ये बात करते करते मुझे और भी रूल्स याद आ रहे हैं। मेरे मॉम के खाने के लिए भी कुछ अनोखे रूल्स हैं। जैसे कि हमारे घर में हम खाना खाते टाइम हम कुछ भी नहीं पी सकते हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। और पता है क्यों? क्योंकि पानी भी एक बेवरेज है, इसलिए हम उसको नहीं पी सकते हैं। मेरी मॉम को लगता है कि अगर हम पानी पिएंगे तो हमारा पेट उसी से भर जाएगा और हम खाना कम खाएंगे। ज़्यादातर मुझको खाना खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरा गला सूख रहा होता है, लेकिन मेरी मॉम बोलती है कि तुम खाना खाने के बाद पानी पी सकती हो। मैं उनसे इस बारे में आर्ग्यू भी नहीं कर सकती क्योंकि उनका एक और रूल है, खाना खाते टाइम बात नहीं कर सकते। उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा पेट हवा से भर जाएगा और हम ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं बहुत पतली हूँ या मैं बहुत कम खाती होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मेरी मॉम के अजीब रूल्स हैं। खाने की बात कर ही रहे हैं तो एक रूल ये भी है कि हम अपने फ्रिज का दरवाज़ा 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं खोल सकते हैं। और फ्रिज के अंदर हर चीज़ की अपनी एक जगह है। हम फ्रिज खोलते हैं और जो चाहिए होता है उसको उसकी जगह से लेते हैं और 10 सेकंड से पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो क्या होता है अगर ये सारे रूल्स फॉलो ना करो तो? सही समझे, मुझे पनिशमेंट मिलती है। मेरे घर में रूल्स की तरह ही पनिशमेंट भी डिफरेंट है। हर रूल्स को तोड़ने पर अलग पनिशमेंट है। जैसे हम टीवी देखते देखते सो नहीं सकते, अगर कभी गलती से सो भी जाऊं तो मेरी मॉम मुझे उठा देती है और फिर मुझे घर के 5 चक्कर लगाने का पनिशमेंट मिलता है। फिर भले ही आधी रात हो या फिर बाहर बर्फ ही क्यों ना पड़ रही हो, जो भी टीवी देखते टाइम सोता है वो 5 राउंड्स लगाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये रूल्स फॉलो क्यों करती हूँ क्योंकि मैं बच्ची हूँ, लेकिन मेरे डैड क्यों फॉलो करते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है कि मेरे डैड मेरी मॉम को बहुत प्यार करते हैं और वो मॉम को कुछ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो मेरी मॉम को दुखी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इन रूल्स को फॉलो करने का मेरा क्या रीजन है? इसलिए क्योंकि मैं बच्ची हूँ? नहीं, मैं भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मॉम को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वरना वो ऐसे रूल्स क्यों बनाती? भले ही मेरा घर में रहना मुश्किल है, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए सारे रूल्स फॉलो करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं 18 की होने के बाद भी यहाँ रहूंगी। मैं किसी दूसरे शहर कॉलेज में चली जाऊंगी ताकि मैं यहाँ ना रह सकूं। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं बहुत थक चुकी हूँ ये अजीब से रूल्स को फॉलो करते हुए। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन पिछले हफ्ते मेरी उनसे लड़ाई हो गई। वो पता नहीं क्यों घर में विसल करना अलाउ नहीं करती हैं। शायद ये भी कोई उनकी बचपन से जुड़ी बुरी याद होगी। वैसे तो मुझे इस रूल से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि विसल कैसे करते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को विसल करते हुए देखा और खुद भी ट्राई किया, लेकिन मैं कर नहीं पाई। उस दिन के बाद मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। पिछले हफ्ते मुझे स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला था। स्कूल से आने के बाद मैं अपने रूम में गई और अपना होमवर्क करने लग गई। मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि मॉम कब घर आ गई। अचानक से वो मेरे कमरे में आ गई और उनको नॉक करने की आदत भी नहीं है। अंदर आते ही उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि घर में विसल करना मना है? मैंने कहा, मैं तो विसल कर भी नहीं रही थी और ये मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं क्योंकि मुझे आती ही नहीं। लेकिन मेरी मॉम जोर से चिल्लाने लगी, तो तुमको लगता है मैं बहरी हूँ? मैं किचन में डिनर बना रही थी और तब से ही तुम विसल करे जा रही हो और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर मेरी मॉम किसी चीज़ को लेकर बैठ जाए तो उनको समझाना इम्पॉसिबल है। तो मैंने बहस करना बंद कर दिया और बोली, ओके मॉम, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं चुप हो गई। लेकिन मुझे कभी विसल करने की पनिशमेंट नहीं मिली थी, तो इसीलिए मैंने मॉम से पूछा, मॉम मेरे लिए पनिशमेंट क्या है? मुझे क्या करना होगा? वो बोली, तुम 3 महीने तक स्कूल वॉक करके जाओगी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और मैंने बोला, मॉम स्कूल चलकर जाने में मुझे 1.5 घंटा लगेगा, इसके लिए मुझे रोज़ सुबह 1 घंटा पहले उठना होगा। मॉम फिर से चिल्लाने लगी। उस रात को मैं बहुत दुखी थी। मैं पूरी रात रोती रही। थोड़ी देर सोने के बाद मैं सुबह जल्दी उठी और पैदल ही स्कूल के लिए निकल गई। मैं रास्ते में भी रो ही रही थी। मैं उसको अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बोल सकती हूँ। वो दिन मुझे अभी तक याद है और मेरी मॉम अभी तक मुझसे नाराज हैं और ऐसा बिहेव कर रही हैं जैसे कि मेरी गलती हो। आप लोगों के साथ ये सब शेयर करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगर आपको भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम हो रही है अपने घर के रूल्स की वजह से, तो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बाय।